आपका स्वागत करता हूं। कल हमने मुजफ्फरपुर में आंख कांड जो है उसकी चर्चा की थी और मैंने तभी आपसे कहा था कि जब मैं लौटूंगा कल तो इस घटना के कुछ और मामलों को लेकर के आपके सामने आऊंगा। एक जो बहुत परेशान करने वाला मामला है वो ये है कि रामपुर दयाल गांव है, उस गांव में अनवर अली की पत्नी रुबैदा खातून, इनका ऑपरेशन उस आई हॉस्पिटल में मुजफ्फरपुर के 25 तारीख को हुआ था और उन्होंने कल सुबह दम तोड़ दिया। यानी कि उस अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति की या एक मरीज की मौत हुई है। अभी तक 17 लोगों की आंख निकाली गई है जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है और बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग उस हॉस्पिटल में कराए गए ऑपरेशन के बाद बीमार हैं, उनकी आंखों में दिक्कत है या उनका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, उनकी आंख के निकाले जाने का खतरा बढ़ रहा है, उन सभी का इलाज सरकार करवाएगी, मुफ्त करवाएगी और वो पटना बुलाए जाएंगे। एसकेएमसीएच में है तब भी, यानी कि उनका हर टेस्ट, उनका हर इलाज राज्य सरकार अपने खर्चे पे करवाएगी। मेहरबानी है। जांच टीम जो पटना से पहुंची है मुजफ्फरपुर, वो जांच कर रही है। सीएमओ के कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई, जांच वहां भी चल रही है पुलिस के हल्के से। सीएमओ ने अपने स्तर पर एक कमेटी गठित की है, वो जांच कर रही है। तो 3 तरह की जांच चल रही है। एक जो पटना से हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई, जांच कर रही है। पुलिस जिसके यहाँ एफआईआर दर्ज हुई है वो जांच कर रही है। सीएमओ ने जो 3 डॉक्टरों की टीम बनाई है वो भी जांच कर रही है। हमारे यहाँ बड़े बड़े हादसे के बाद जांच पर जांच और तारीख पर तारीख का एक पुराना सिलसिला सा चलता रहता है और वो आज भी बदस्तूर जारी है। इसलिए इन जांच पर अब मत जाइए और इन जांच से क्या निकलता है उस पर भी मत जाइए, क्योंकि उसका नतीजा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिन लोगों के साथ यह गुजरा है वो कैसे गुजरा है, वो किन हालात में हैं, कैसे हैं, कितनी तकलीफ में हैं, और जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो रोशनी होती है आंख की, जिससे आदमी दुनिया देखता है, वो उसका चला गया। जिस डॉक्टर के जरिए ऑपरेशन करवाया गया है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि यह साबित करने के लिए काफी है कि उस डॉक्टर ने कितनी लापरवाही से, किस तरीके से इंसान का ऑपरेशन किया, उसकी आंख का जो सबसे नाजुक अंग माना जाता है। 2 शिफ्ट में उस डॉक्टर ने 65 लोगों का ऑपरेशन किया और शिफ्ट कितने की? 3-3 घंटे की। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में 65 लोगों के ऑपरेशन का हिसाब लगाइए तो 6 घंटे में उसने 65 लोगों का किया। यानी कि उसने 1 घंटे में 11 आदमी का किया, 5.5 मिनट में उसने एक ऑपरेशन कर दिया। अगर आप मूली उखाड़ने जाएं और 2-3 मूलियां उखाड़ें और धो करके और खाने के लायक बनाएं, तब भी आपको 7-8 मिनट लग जाएंगे। उसने इंसान की आंख का ऑपरेशन 5.5 मिनट में कर दिया और दूसरे की तरफ बढ़ गया। इन 5.5 मिनट में उसने किसी का ऑपरेशन किया होगा, फिर दूसरे की तरफ गया होगा, वहां का इंतजाम देखा होगा, फिर किया होगा, फिर तीसरे की तरफ गया होगा। तो जो ऑपरेशन थिएटर है, उस ऑपरेशन थिएटर में मरीज के जाने आने और ऑपरेशन करने की जो कुल मियाद है वो 6 घंटे की है और 6 घंटे में 65 लोगों का ऑपरेशन किया। इसमें से ज्यादातर लोग, 30 लोग जो हैं, उनकी आंख चली गई है। 18 लोगों की आंख निकालनी पड़ी है क्योंकि इन्फेक्शन उनका बढ़ता जा रहा था, दूसरी आंख की तरफ जाने और दिमाग के बाकी हिस्सों में फैलने का खतरा था। लेकिन हुआ क्या है? जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था वो हॉस्पिटल, ये जो अनुदान का खेल है बिहार में, जो विश्वविद्यालयों में आप देखते हैं, वो दूसरे बाकी हिस्सों की तरह हेल्थ सेक्टर में भी है। हम एक शिविर लगाएंगे, निःशुल्क इलाज करेंगे, मरीजों का एक पर्चा बनाएंगे, एक फहरिस्त तैयार होगी, उस फहरिस्त के आधार पर हम राज्य सरकार से अनुदान लेंगे। आंख का ऑपरेशन करवाने में जितना आपका खर्चा नहीं होता, उससे 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा एक आदमी या एक मरीज के ऊपर अस्पताल अनुदान लेता है। यह एक अजीब तरह की साठगांठ है। बिहार में नहीं, ये बाकी राज्यों में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए इंसान की जान या उसके अंग के साथ आप खिलवाड़ कर जाएं, इस तरह की हिमाकत आप करते हैं, उसके बाद भी व्यवस्था जस की तस चुपचाप बैठी रहती है, यह अपने आप में परेशान करने वाली बात है।
तो अस्पताल जहां इलाज हुआ वो बंद हो गया, भाग गए सब। जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के जो मेंबरान हैं और उसका जो सेक्रेटरी है, अस्पताल का जो मैनेजर है, सब गायब है। पटना से जो टीम गई उसको सिर्फ गार्ड मिला। उस गार्ड से अस्पताल खुलवाया गया, ऑपरेशन थिएटर देखा गया, ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया, बाकी सारी चीजें जांची परखी गई। लेकिन बंद अस्पताल के भीतर जिन लोगों को पकड़ना था, जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी, एफआईआर दर्ज हो गए। कल शाम को सीएमओ ने करवा दी, गिरफ्तारी नहीं हुई। मुकदमा क्या है? 307 का है, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। मुकदमा 325 का है। गंभीर चोट किसी आदमी को पहुंचाते हैं जिसे जान जा सकती है, वो मुकदमा, वो धारा आप लगी हुई है। 326 भी लगी हुई है। अगर घातक हथियार से किसी आदमी के ऊपर आप वार करते हैं तो फिर आप पर 326 लगते। 307, 325, 326 ऐसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की पुलिस ने। पटना से दलबल के साथ वहां की टीम आई जांच करने के लिए, और टीम पहुंची तो अस्पताल बंद मिला। क्या मजाक है? उन लोगों को आपने इतना मौका दे दिया कि वो लोग आराम से अस्पताल बंद कर दें, अपना सामान वामान बाहर निकाल लें और फिर शहर से निकल जाएं। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वह भी आपके हाथ नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर है नहीं, सेक्रेटरी उस ट्रस्ट का है नहीं, ट्रस्ट के बाकी लोग हैं नहीं, अस्पताल बंद है। तो आपने क्या किया? ये कि उस पर अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कि चलो जी हम लोगों का इलाज मुफ्त करवा देते हैं। जहां जहां भी लोग हैं पता कीजिए। अब पता कितना कीजिए, यह सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है। कहा यह जा रहा है कि 22 नवंबर को, जिस तारीख को पहले दिन वहां ऑपरेशन हुआ, 21 तारीख को लोग एडमिट हुए, 22 को उनका ऑपरेशन हुआ। जो 22 को एडमिट हुए 23 को हुआ, 23 को हुआ 24 को, 24 को एडमिट हुए 25 को, यानी हफ्ते भर का वो शिविर था। और हफ्ते भर में 300 से ज्यादा लोगों का वहां ऑपरेशन किया गया है। अब पता यह किया जा रहा है कि किन किन लोगों की आंखों में दिक्कतें हैं। कुछ नाम कई अलग अलग जिलों से, क्योंकि ये जो लोग आए थे वो सिर्फ मुजफ्फरपुर के नहीं हैं, वो पूर्वी चंपारण के हैं, पश्चिमी चंपारण के हैं, शिवहर के हैं और उसके आसपास के जिलों के हैं। अब इन जिलों में जो लोग हैं वो लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर के हैं। जैसे जिस महिला की मौत हुई है, रुबैदा खातून, उनके बेटे ने कहा कि 25 तारीख को, ये ऑपरेशन किस तारीख को है? 25 को। जिस महिला की मौत हुई है उसका ऑपरेशन 25 को हुआ था। वो घर चली गई। घर जाने के बाद उनकी आंख में दिक्कत आई। लोकल जो डॉक्टर था उसको कहा गया कि आप देख लीजिए। लोकल डॉक्टर ने देखा तो कहा कि आप एसकेएमसीएच चले जाइए। एसकेएमसीएच उनको ले जाया गया। उसके बाद वहां ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद घर लाया गया। घर लाने के बाद कल सुबह जो है अचानक उनकी मौत हो गई। अब इस तरह के लोग अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, दूर दराज के हिस्सों में होंगे। ये कौन से लोग हैं? ये गरीब लोग हैं जो अपनी आंख का इलाज जाकर के पैसा देकर नहीं करा सकते। उन लोगों ने इस तरह के शिविरों में पनाह ली या रास्ता लिया। ऐसे निःशुल्क तरीके से अगर आपकी आंख का ऑपरेशन हो जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, तो हर गरीब आदमी आ जाता है। तो आपने 300-400 लोगों की एक लिस्ट बनाई, हफ्ते भर के लिए मुफ्त शिविर लगा लिया। आपको पता है कि इन लोगों का जब इलाज करेंगे तो इसके आधार पर हमको अनुदान की रकम मिलेगी। लेकिन जो गरीब लोग अपना ऑपरेशन करवा करके दूर दूर के गांव में चले गए, अलग अलग जिलों में, वो अपने घर पर अपनी परेशानी लेकर के बैठे हुए, उन तक कौन पहुंचेगा? वो किस तक पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? अपना दुखड़ा कहां रोएंगे? उनको बताना है कि मैं हूं, मैंने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया था उस हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी आंख चली गई है, मेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, लेकिन मेरा देखने वाला कोई नहीं है, मुझे कहीं इलाज की जरूरत है। लेकिन इतना कहने के लिए वो कहां जाएं? यह रास्ता नहीं है।